हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी आप लोग के रेगुलर क्लास लेता हूं ना। डेली एक क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड की मदद से मैं आप लोगों को देता हूं ना। तो जैसे कि साइंस में आप लोग का फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है और बायोलॉजी का भी चल रहा है ना। तो जैसे फिजिक्स में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए थे, फिजिक्स इंट्रोडक्शन क्लास करवाए हैं ना। और फिजिक्स में जो लेक्चर 1 था वो भी मैं करवा दिया। और लेक्चर यह 2 है, ये फिजिक्स का लेक्चर 2 है ना। पाठ नहीं, पाठ पाठ 2, पाठ ये 3 है, पार्ट 3 है, सॉरी ये पार्ट 3 है ना। जैसे कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग हमारे क्लास को लाइक नहीं किए तो हमारे क्लास को लाइक कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैं एडिटिंग कर कर आप लोगों को पढ़ाता था, लेकिन आप हमसे थोड़ी वैसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि तेरा भाई 3 3 चैनल चलाता है ना, 3 चैनल चलाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग सपोर्ट बनाइए। और आपका पढ़ाई जैसे जैसे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा इसलिए मुझे अभी और आगे भी पढ़ना है ना। तो मैंने आप क्लास ज्वाइन कर ली है, मुझे भी अब पढ़ाई करना होगा। तो थ्योरी आप लोग कंप्रोमाइज कर कर चलिए, हमें सपोर्ट बनाकर चलिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। क्योंकि मैं पढ़ूंगा तभी तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो मुझे भी अभी आगे पढ़ना है। तो थोड़ी जो एडिटिंग कर कर मैं पढ़ाता था वह हमसे थोड़ी नहीं हो पाएगी। सिर्फ मैं आपको अच्छे से समझा समझा कर पढ़ाऊंगा। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी माय ब्लॉग चैनल जो है उसको भी सपोर्ट बनाइए। और सोहिल हार्ड वर्क आप लोग को उस पर मोटिवेट मिलेगी। तो जाइए आप लोग सपोर्ट बनाइए, प्यार बनाइए। फिर तेरा भाई आप लोगों के लिए तो काफी ही है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक मोटिवेशन शायरी सुनाता हूँ। आज की यह मोटिवेशन शायरी है। कड़ी मेहनत ही असली पहचाने, कड़ी मेहनत ही असली पहचान है, वरना किस्मत तो यूं ही बदनाम है। जैसे कि आपने सुना, किस्मत बदनाम है। तो आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि जो किस्मत में होगा वही देखा जाएगा। पहले आप अपनी मेहनत कीजिए, तब आपका किस्मत भी साथ देगा। तो चलिए मैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग को पढ़ाई कंटिन्यू करते हूँ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पढ़ाई पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड ना, हम लोग बिहार बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के छात्र हैं। ठीक, जैसे क्लास 10 हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 को पढ़ाते हैं। जैसे आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पार्ट 3 यानी जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स का मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पर पूरी अच्छा तरह से सजा कर रखा हुआ है। प्ले लिस्ट में जितना क्लास कराया जाता है प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, तो आप लोग जाकर सपोर्ट बनाए वहां पर। और जैसे पार्ट 3 है ना, हम आपको जो दूसरा लेक्चर था, दूसरा पाता, उसमें मैं आप लोग को फिजिक्स के बारे में पढ़ाया कि फिजिक्स क्या होता है ना। अब प्रकाश के बारे में पढ़ाए थे। और उसको जो पॉइंट में था प्रकाश के रिलेट टॉपिक जो था, उसको बेसिक प्रकाश के जो बारे में बेसिक होता है ना वह सब पढ़ा है। आप हम जाकर देख लीजिएगा। तो हम आते हैं पार्ट 3 में ना। तो इसमें आज मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो पहला है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं ना। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, अगर आप लोग को परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग सीधी सी जवाब दीजिएगा। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे ही हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप फिर बोलेगा जैसे में क्या, तो जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती ना, जलता हुआ कुछ भी हो सकता है। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है, उससे स्रोत यानी प्रकाश निकलता है ना।
लाइट निकलता है, तो वही हम लोग बोलेंगे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। अब मोमबत्ती भी अगर आपका लाइन जब कट जाता है तो आप लोग सलाह से मोमबत्ती बारते हैं, और आपका मोमबत्ती जो छोटी सी होती है वो कितनी घर को पूरा इंजोर कर देता है ना, कर देता है ना। वही तो बोल रहा है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं ना। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। मतलब इत्यादि का मतलब अनेक भी आप लोग बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? आप लोग आत्मदीप्त पदार्थ आसान है। आप देखिए, आत्म, आत्म मतलब हमारा, दीप्त पदार्थ मतलब मेरा पदार्थ। तो आप लोग बोलिएगा, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना ना, बाहर निकालना। आप लोग को मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं ना। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। आत्मदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं ना। जैसे में क्या हो गया, जैसे में सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, तारा हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक। जैसे जैसे पांचवा क्वेश्चन क्या है, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त पदार्थ ना। तो जैसे आत्मदीप्त पदार्थ में आप लोग क्या बोले थे? मेरा पदार्थ ना, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन जो करता है। अब बस उसी में हम लोग यही टॉपिक यहाँ पर ही लिखाएगा, लेकिन इसमें हम लोग यस लिखे थे, इसमें हम लोगों को नो यानी नहीं लिखना है। बोलेंगे ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग अच्छा से देखिए, आत्मदीप्त पदार्थ में लिखा गया है ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है ना। इसमें भी तो लिखा है ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, इसमें करता है इसमें नहीं करता है ना, उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा? चंद्रमा। जैसे आप लोग सोचते होंगे, वाह आज तो रात हो गया, चंद्रमा उगा हुआ है। क्या उसके पास अपना कोई शक्ति नहीं है? उसका पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है? वह वह जैसे अभी सूर्य भगवान जो होते हैं ना, धूप जो होता है सूर्य भगवान का ही वो शक्ति खींच लेता है, एक ठुम कर लेता है। और रात को ना उसी के स्थान पर चंद्रमा जो है जलते हैं। तो ये अपना पावर दिखाता है कि देखो आज रात हो गया, दिन में सूर्य भगवान ने पूरे पूरे वातावरण को इंजोर करके रखता है, आसान में चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक। जैसे टेबल लैंप यानी जो आप लोग पढ़ाई करते हैं तो लाइन कर जाता है, तो टेबल पर जो रखे हुए लैंप होते हैं जो बार कर हम लोग पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं टेबल लैंप। ठीक। जैसे मोबाइल का भी कोई अपना प्रकाश तो नहीं होता है, उससे हम लोग चार्ज लगाते हैं, तब उससे हम लोग सोशल मीडिया पर काम भी करते हैं। लाइन कट जाता है तो उससे में प्रकाश जलाते हैं ना। तो वही हुआ मोबाइल, इसका भी तो अपना कोई प्रकाश नहीं हुआ। अगर बिजली नहीं रहेगी तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं ना। लेकिन क्या सूर्य का कोई चार्ज करता है ना, इसका खुद अपना है। तो आप लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मेरी क्लास को फिर से आप लोग देखिए। और अगर क्या आप लोगों के हमारे अंदर जैसे समझाने के क्या कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है या मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक मैं जो गलती कर रहे हूँ आप लोगों के साथ
वह गलती को तो मैं सुधार तो कर सकता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि आप भैया स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को स्लो मोशन में पढ़ा सकूं ना। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट कीजिए। जैसे कहीं पर गलत भी होगा तो आप लोग बताएं कि यहाँ पर ये चीज गलत है, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं ना। क्योंकि गलत करनी कोई बड़ी चीज नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सही करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए, और हमारे चैनल को बहुत से बहुत सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूं। तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर रखता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।